Hi guys, this is my new YouTube channel A&A Reasoning Wala. Today we will start a new series in this channel. आज हम इस चैनल पर परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं और जो परसेंटेज का लेवल रहेगा वो एसएससी का लेवल रहेगा। और इस क्लास में मैं आपको सारा परसेंटेज कराऊंगा ए टू जेड। पहले हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से हायर लेवल की, फिर मैं आपको जो राकेश यादव सर हैं उनकी जो नई बुक आई है मैथ्स की 9700+ उसकी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा मैं आपके इस पर। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज की। तो पहले जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रतिशतता। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? शतक का मतलब होता है 100, शतक का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1 पर, यानी कि प्रत्येक 1 पर 100, प्रत्येक 1 पर 100, इसी को हम परसेंटेज बोल देते हैं। और इसी 1/100 को शो करने के लिए सिंबल बनाया गया है, इसे परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? परसेंटेज। जैसे मैं कहूँ भाई आप केले लेने जाओ मार्केट में, आप केले लेने जाते हो मार्केट में, तो आप ये थोड़ी नहीं पूछते कितने किलो केले दिए हैं, आप ये पूछते हो भाई कितने रुपए दर्जन केले दिए हैं, तो बोलता है भाई 40 रुपये दर्जन दिए। यानी कि दर्जन का मतलब, मैं कहूँ डजन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रत्येक 12 पर एक दर्जन, प्रत्येक 12 पर एक दर्जन, प्रत्येक 12 पर एक दर्जन। ठीक है। तो इसी प्रकार से परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1, यानी प्रत्येक 1 पर 100, प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर 100। तो ये परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे 20%, तो ये इसे मैं सॉल्व करूँगा, यानी कि इसे मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो मैं लिखूँगा 20 और मैं जानता हूँ 100 जो परसेंट है इसका सिंबल की वैल्यू क्या होती है 1/100, तो मैं लिख लूँगा अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 2 से 1 टाइम, 2 1 ज़ा 2, 1/5। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 1/5। ठीक है। ऐसे ही मैं लिखता हूँ 30%। जैसे मैं 30 और परसेंट को क्या लिखूंगा मैं 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 30 की जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी निकल कर आई 3/10। अब मैं ऐसे ही लिखता हूँ 16 होल 2/3%। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 का टेबल 16 टाइम 48, 48 प्लस 2 यानी कि 50, 50/3 और परसेंटेज का मतलब 100, 50 1 जा 15, 15 2 जा 1/6 आ गया इसका। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई 1/6 आई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ शुरुआत में, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप प्लीज़ बोर मत होना, हम बेसिक से उठाएंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 लिखता हूँ। ठीक है। तो जब ये पॉइंट बीच में हो तो इस पॉइंट का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैं लिखूँ 2 प्लस के 0.3, तो ये आ गया 2.3। जब ये पॉइंट बिल्कुल नीचे हो, जब ये पॉइंट नीचे हो तो इसका मतलब होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ आपको, कुछ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात बताता हूँ आपको कुछ, है ना, कि मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है। अब हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि परसेंटेज करने से पहले हमें इन ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हम ये बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम परसेंटेज में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने लिखा 2 + 1/3, तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 होल 1/3, ठीक है, या फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसके नीचे 1 मान लूंगा और एलसीएम लूंगा, तो 3 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 + 1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं आएंगे 7/3, क्या आएंगे 7/3। तो इस फ्रैक्शन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 + 1/3 को लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 होल 1/3, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 7/3। तो मैं कह सकता हूँ जो नंबर प्लस फ्रैक्शन को लिखने का जो तरीका है वो एक ये है। तो इसी तरीके को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरीके को क्या कह देते हैं? हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ 4/9,
13 अपॉन के 9। अब जब क्या मिक्स फ्रैक्शन होगी कि आप मुझे बताओ सोचकर 2 सेकंड के लिए, क्या ये एक मिक्स फ्रैक्शन है? क्या ये एक मिक्स फ्रैक्शन है? तो मैं कहूँगा ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देख लेते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन क्यों नहीं है वह देख लेते हैं, क्यों नहीं है अब ये देख लेते हैं। देखो ये 4 है, तो मैं जानता हूँ, पहले मैं ये लिखता हूँ सिंपली 13 अपॉन 9। तो इसका मतलब क्या होता है, 9 का डिवाइड करना है मुझे 13 में, तो 9 का डिवाइड करना है मुझे 13 में, तो 9 का 1 बार जाएगा, 9 1 जा 9, और 9 1 जा 9, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 4 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर होता है वो मेरा ऊपर आता है, ठीक है, और जो मेरा कोशेंट होता है, जो मेरा कोशेंट होता है वो यहाँ पे आता है, और जो मेरा डिवाइज़र होता है वो मेरा यहाँ पे आता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो ऊपर वाली संख्या है ऊपर, यानी कि जो 4 है वो हमेशा रिमाइंडर कैसे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ऊपर जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। नीचे जो आता है वो अपना डिवाइजर होता है, डिवाइजर। और ये होता है, ये कोशेंट होता है अपना, क्या होता है, कोशेंट। तो हम जानते हैं जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। लेकिन इस वाली फ्रैक्शन में हमने देखा कि जो हमारा डिवाइजर है वो तो 9 है, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 13 है। तो रिमाइंडर डिवाइजर से तो बड़ा हो नहीं सकता, इसीलिए ये क्या है, एग्जैक्ट मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 प्लस 13 अपॉन के 9 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था 2 प्लस 1/3 को 2 होल 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसीलिए इस 4 होल 13/9 को क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 13 अपॉन के 9। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, 9 1 जा 9, तो 1 अपॉन 13 अपॉन 4, 9 1 जा 9, तो कितने बचे मेरे 4 अपॉन के 9। ठीक है, अब मैं जानता हूँ इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 4 प्लस के 1 प्लस के 4 अपॉन के 9। ठीक है, तो अब 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस के 4y9। और मैं जानता हूँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, तो 5 होल 4y9। तो ये इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बना वो क्या होगी, ये होगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या होगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी ये हमारी। अब हम कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन पर बेस्ड ही थोड़े से और सवाल करके देखते हैं हम। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन पर बेस्ड ही थोड़े से और सवाल करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ 7 अपॉन 21 अपॉन के 8, ये क्या ये मिक्स फ्रैक्शन होगी, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन होगी? नहीं, क्योंकि इसका हमने देखा, इसका जो रिमाइंडर है वो 21 है और डिवाइजर है 8 है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, इसीलिए इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस के 21 अपॉन के 8, तो 7 प्लस के 8 का डिवाइड करूंगा इसमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 2 टाइम्स चला गया, और कितना बचा इस यहाँ से 5 अपॉन के 8, तो 2 और 7 कितना हो गया 9, और इसे मैं एजिटिस लिख दूंगा 5 अपॉन 8। तो जो ये वाला रूप निकल के आया ये क्या होगी, मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। तो इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी, ये बनी मेरी मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया था? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं एक और लिखता हूँ 41 होल 47 अपॉन के 5। ठीक है, अब मैं कहूँ क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मैं चेक करूंगा, मेरा जो डिवाइजर है वो 5 है और जो मेरा रिमाइंडर है वो 47 है, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का सही रूप नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हमारा डिवाइजर तो 5 है लेकिन रिमाइंडर कितना 47, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 41 प्लस के 47 अपॉन के 5, अब 41 प्लस के 41 प्लस के, अब 5 का 5 9 जा 45, 2 अपॉन के 5, 41 और 9 कितने हो गए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक साथ 50 होल 2/5। तो ये मेरे क्या होगी बेटा, मिक्स फ्रैक्शन होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन। इसको लिखने का ये एग्जैक्ट तरीका है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपली ऐड करना। अब मुझे किसी में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करूँगा, जैसे मैं कहता हूँ 1 अपॉन के 1/3, तो इसको सब्ट्रैक्ट 3 1 जा 3, 3 माइनस के 1 2/3।
ऐसी तो करते हैं। मेरे को 1 माइनस के 1/8, तो मैं करता हूँ 8 बन जा 8, 8 माइनस के 1 यानी कि 7/8। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के 2/5, तो मैं करता हूँ 5 बन जा 5, 5 माइनस के 2 यानी कि 3/5। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी हम 1 में से किसी चीज़ को घटा रहे हैं तो 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, तो मैं डायरेक्ट ही इसमें से ना घटा दूँ। 3 में से 1 गया तो 2/3 नहीं बचा, 8 में से 1 गया तो 7/8 नहीं बचा, 5 में से 2 गया तो 3/5 नहीं बचा। आ रही है ना समझ में? जैसे कि मैं डायरेक्ट बोलूँ कि 3 में से 1 घटा दूँ तो 2/3 बचेगा, 8 में से 1 निकाल दूँ तो 7/8 बनेगा, 5 में से 2 निकाल दूँ तो 3/5 बनेगा। ठीक है कि नहीं, डायरेक्टली। ठीक है, तो अब ये तो 1 में से घटाना था। अब मैं कहूँ इसमें से घटाओ आप 17 माइनस के 41 अपॉन के 43। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, देखो इस 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 + 1 माइनस के 41 अपॉन के 43। और मैं जानता हूँ ये 16 हो गया, और ये 1 माइनस के जैसे अभी मैंने सीखा था 43 में से 41 घटा दूँ तो कितने बचेंगे मेरे 2 अपॉन के 43। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2y। ठीक है कि नहीं? तो ये मेरी क्या आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या आ गई मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ये क्या आ गई मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब और करते हैं हम कुछ और। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6 2/3। तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा? तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इसे क्या लिखूँगा, अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है, मैं इसमें से पहले एक ज़्यादा मान, चलो पहले लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करते हैं। मैं इसे 100 कर लेता हूँ, 100 माइनस के इसे बाहर ले लूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 16 प्लस के 2/3। ठीक है, 100 माइनस के, अब ये तो 16, ये 2/3। अब इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ इसमें 1/3 ऐड कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 16 और 1 कितने हो गए 17, तो 100, तो ये कितना हो गया 17 माइनस के 1/3। मैंने बच्चा 2/3 में प्लस 1/3 ऐड किया तो ये 1 आएगा, और 1 16 में ऐड कर दिया तो 17 डायरेक्टली लिख दिया, माइनस के 1/3 यहाँ पे बचा। ठीक है, 100 मैंने लिखा माइनस के 17, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस के माइनस माइनस प्लस होता है, आप सभी जानते हो। अब मैं जानता हूँ एग्जैक्टली मैं 17 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना बचेगा 83 प्लस के 1/3। और इसको लिखने का हमें तरीका आता है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 83 सही 1/3 पर। यही मेरी क्या आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, यही मेरी क्या आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, मैं अब एग्जाम में तो हम ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास एग्जाम में। तो एग्जाम में करने का तरीका क्या होगा, हम एग्जैक्टली मुंह से ही कर दें, बिना कॉपी पेन उठा का यूज़ किए हुए हम केवल मुंह से ही कर दें। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो 16 है एक ज़्यादा में से घटाएंगे, हम 16 नहीं लेंगे 17 लेंगे। तो क्या कहें में से घटाएंगे 17, तो 17 में से गया 83 और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। तो देखो यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है। अब 17 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि तुमने देखा यहाँ पे हमें एक ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी इन दोनों को ऐड करके, जब तो 17 में से घटा रहे हैं, इसीलिए 16 नहीं मानेंगे 17 मानेंगे और 17 में से घटाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइनस के 19 अपॉन के 40 अपॉन के 41। अब इसे करते हैं, आप इसे करो थोड़े 2 मिनट 2 सेकंड के लिए सोचो आप और इसे करो, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 19 है, 19 होल 40 अपॉन 41। तो हम इसे 19 में से ना घटाकर 20 घटाएंगे, इसमें से 201 में से 20 घटाऊंगा तो 181। ठीक है, 41 नीचे है, 41 में से 40 गया तो 1, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, यही मेरी क्या होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। आया बात समझ में इतनी? ठीक है, अब आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब आगे हम सीखेंगे कुछ नई चीज़ें। अब जैसे कि ये
16 होल 2/3% है। तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया 16 3 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/3 और इस परसेंटेज को क्या लिखते हैं अपॉन 100। इस 15 से 2 टाइम्स तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/6 आई। ठीक है, ऐसी मैं करूँ 37.5%, क्या 37.5%, तो इसे सॉल्व करूँगा 74 + 75, 75/2 और परसेंट का मतलब ये 73 से 4, तो ये 3/8 आ गई इसकी मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे ही मैं कहूँ 57 सही 1/7% को सॉल्व करूँगा तो मैं कितने आऊँगा 77 49 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 39 40, यानी कि कितना आ गया 400 ऊपर आ गया और अपॉन के 7 और परसेंट का मतलब 100। इन दो जीरो से जो 2 जीरो कट गया 4/7 इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कहूँ 32 होल 1/6% की निकालो, तो इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया +1 किया तो यह आया 193/6 × 100, तो यह आया 193/600। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना। अब मैं कहूँ जैसे कि ये मेरे पास 4 है, इस 4 को मुझे कन्वर्ट करना है 1/4 है मेरे पास, क्या है 1/4, और इस 1/4 को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा ये 4 से कट गया कितनी 25 टाइम्स, और यही मेरा क्या कहलाएगा परसेंटेज कहलाएगा। तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो क्या है 25%। ठीक है, ऐसे ही मैं 1/8 की बात करूँ तो 1/8 को कन्वर्ट करना होगा तो मैं जानता हूँ इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे काटूंगा तो यहाँ पर आया 25 और यहाँ पर बचा 2, और 2 से इसे डिवाइड किया तो कितना आया 12.5%। क्या आया 12.5%। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे अब मैं कहूँ 5/8 को कन्वर्ट करिए आप, 5/8 को 100% में कन्वर्ट करिए, तो मैं परसेंट से कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा 62.5%, यानी कि 62.5%। जब मैं इसे इससे काटूंगा तो यहाँ पाएगा 12.5%, तो 12 पंजे 60 और 5/2, इसे कन्वर्ट कर लूँगा 2 सही 1/2। ठीक है, और 60 ये आ गया, 60 और 2 कितने हो गए 62, 62 सही 1/2, यानी कि 62.5% आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं कहूँ 1/7, किसे कहूँ 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो मैं क्या करूँगा सिंपली 100 का मल्टीप्लाई करूँगा और ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। क्या आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, तो अब मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। आपको ये परसेंटेज वैल्यू सिंपली याद कर लेनी, याद नहीं करनी मतलब इन्हें रोज एक बार रिवाइज कर लेना है सेम टू सेम। ये क्या होगा, ये हमारी ये जो भी मैं परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर लिखाने जा रहा हूँ ये क्या करेंगी हमारी एग्जाम में टाइम को बचाएंगी, और छोटा छोटा हमको टाइम बचाना है जब भी हम एग्जाम में कुछ बड़ा कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 50%। मैं लिखता हूँ 1/3 33/1/3%, या इसे कैसे लिख सकता हूँ 33.33% भी लिख सकता हूँ। मैं 1/4 की बात करूँ तो 25%। ठीक है, 1/5 की बात करूँ तो 20%, 1/6 की बात करूँ तो 16 सही 2/3%, 1/7 की बात करूँ तो 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 की बात करूँ तो 12.5%। ठीक है, 1/9 की बात करूँ तो 11 सही 1/9%, या इसे लिख सकता हूँ 11.11%। ऐसे इसे लिख सकता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ 12.5%। ऐसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 14.2856%। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है बच्चों को ये फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होती, कभी कभी वो डेसिमल में दे देता है। ठीक है सॉरी अब मैं इस 16 को क्या लिख सकता हूँ 16.66%। ठीक है, 1/10, तो जैसा कि आपको पता होगा 1/10 क्या होता है 10%। 1/11 9 सही 1/11%, 1/12
8 सही 1/3%, 1/13, 7 सही 9/13%, 1/14, 7 सही 1/7%, 1/15, 6 सही 2/3%, 1/16, 6 सही 1/4%। ठीक है, मैं कहूँ 1/17, 1/17, तो ये होगा 5 सही 15/17%। मैं कहूँ 1/18, तो ये क्या आएगा 5 सही 5/9%। मैं कहूँ 1/19 जाएगा 5 सही 5/19%। मैं कहूँ 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन सभी फ्रैक्शंस को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस रोज सुबह उठने के बाद आपको एक बार रिवाइज मारनी है और सोने से पहले एक बार देखनी है। ये क्या करेंगी, हमारी एग्जाम टाइम में हमारा टाइम को बचाएंगी। ये फ्रैक्शंस क्या करेंगी, अगर हमें मुंह से लर्न होंगी तो ये हमारा एग्जाम टाइम में टाइम को बचाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ 2/3। अब ये देखो, अब ये क्या है 2/3, मैंने कहा 2/3, 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या देखना है, इसका बेस देखना है। क्या देखना है, इसके बेस में क्या है, तो मैं जानता हूँ इसके बेस में 3, तो मैं यहाँ पे 1/3 देखूंगा। तो 1/3 मैंने देखा यहाँ पे, तो 1/3 मेरा क्या है 33 सही 1/3%। तो 1/3 की वैल्यू क्या है 33 सही 1/3%। तो मैं जानता हूँ 1/3 की वैल्यू क्या आती है 33 सही 1/3% आती है। 1/3 की में वैल्यू क्या आती है 33 सही 1/3% आती है। तो मैं जानता हूँ जी इसका क्या है 2 गुना, ये इसका क्या है 2 गुना, तो मैं इसका भी क्या कर दूंगा 2 गुना। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 गुनी होगी क्या नहीं इसकी, तो 2 का मल्टीप्लाई 33 में करूंगा तो कितना आएगा 66 है ना, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2/3%। तो 2/3 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 66 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं कहूँ 3/4, 3/4 ने बताओ मुझे 3/4 की वैल्यू बताओ परसेंटेज। तो मैं जानता हूँ पहले इसके बेस देखूंगा, तो इसके बेस में क्या है 4, तो मैं यहाँ पर देखूंगा इसके बेस में 4 है वो क्या है, तो इसके बेस में 4 है, उसकी वैल्यू क्या है 25%। तो मैं जानता हूँ 1/4, तो मैं जानता हूँ 1/4 की जो वैल्यू आती है वो 25% आती है। और ये इसका क्या है 3 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 3 गुना, तो ये भी सिंपली सी बात है इसका 3 गुना हो रहा होगा। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आया 75% आ गई। कितना आ गया, तो 3/4 की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई 75% के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ 3/5 बताओ, 3/5 बताओ। तो पहले मैं क्या दूंगा 1/5, तो मैं जानता हूँ 1/5 क्या होता है, सिंपली 1/5 की वैल्यू होती है 20%। और 1/5 का ये कितना 3 गुना हो रहा है, तो इधर भी ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा तो ये कितनी होगी 60%। ठीक है, अब मैं ऐसे ही कहूँ 5/9 बताओ, 5/9 बताओ। तो मैं जानता हूँ 1/9 ढूंढूंगा, और 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9%, तो 5/9 इसका मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना 55 सही 5/9%। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 55.55%। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ 7/11 बताओ। तो इससे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा 1/11, और 1/11 जानता हूँ 9 सही 1/11% होता है। तो 7 9 7 63, यानी कि ये कितना 63 और 7, तो ये 63 सही 7/11% हो गया। ठीक है, अब मैं को 5/8 बताओ, 5/8। तो इससे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा 1/8, और 1/8 की वैल्यू मैं जानता हूँ 12.5% होती है। तो 5/8 तो 12, तो कितना आएगा 12 का 5 टाइम करूँगा तो 60, और इसका करूँगा तो कितना आएगा 5/2।
तो ये तो राइट मिक्स फ्रैक्शन होगी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर है वो 5 आ रहा है और जो डिवाइजर है मेरा 2, तो ये तो सही नहीं है। तो सही करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, इसे कन्वर्ट कर लूँगा, 2 का टेबल करो, 2 2 जा 1/2, ये आ गया इसका सही। 60 प्लस के 2 कितना हो गया 62, 1/2%। तो 5/8 की जो परसेंटेज वैल्यू बनी वो कितनी है, 62.5% बनी। ठीक है, इतना समझ में आता है। ऐसी मैं अब बात करूँ क्या की 7/13, तो पहले मैं क्या ढूंढूंगा 1/13, और 1/13 होता है 7 सही 9/13%। अब मुझे क्या निकालना है 7/, तो मैं जानता हूँ 7/, तो मैं 7 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करना होता, तो 7 7 जा 49। टाइम बचाने के लिए अब बार बार इसमें करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हम जानते हैं 7 7 जा 49, इसका डायरेक्ट करेंगे। 7 9 जा कितने होते हैं 63, और 60 मन ही मन में करने की कोशिश करेंगे। 7 9 जा 63, और 63 को 13 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चलेगा 60, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, और 63 में से 8 7 52, तो कितना अच्छा 11/13, और ये कितना होगा 49, 49 और 4 कितना होगा 53, 53/11/13%। तो 7/13 की जो वैल्यू आ गई परसेंटेज वो कितनी आ गई 53 सही 11/13%, 53 सही 11/13%। अब मैं कहूँ 9/16 की वैल्यू निकालो, तो इससे पहले क्या पता होना चाहिए मुझे 1/16, 1/16 मैं जानता हूँ कितना होता है 6 सही 1/4%। अब इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे सिंपली 9 ग्राम करना 9 9 6 54 और 9/4, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन का सही रूप तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 9 है और डिवाइजर कितना है 4 है, और रिमाइंडर हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसे मैं सॉल्व करूंगा। इसे 54 को तो एजिटिस लिखा मैंने, प्लस इसे सॉल्व किया मैंने, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 1/4, और ये कितना 54 और 56, तो 56 होल 1/4%, ये आ गई 9/16 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब मेरे को 27/40 बताइए मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो मैं जानता हूँ 1/40 चाहिए मुझे, और 1/40 क्या होता है 2.5%, 2 सही 1/2%, तो इसका 54 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 27/2। लेकिन मैं जानता हूँ ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 प्लस के इसे लिख सकता हूँ 13 होल 1/2, और ये कितना होगा 67 होल 1/2%, तो ये आ गई 27/40 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप मुझे निकाल के दिखाइए 5/7। तो 5/7 निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए 1/7। तो मैं जानता हूँ 1/7 क्या होता है तो 1/7, तो मैं जानता हूँ 1/7 क्या होता है 14/2/7% होता है, क्या नहीं 14/2/7। तो अब मैं क्या करूँगा इसका 5 टाइम्स करूँगा, 5 टाइम्स करूँगा तो 14 पंजे 70, तो मैं जानता हूँ कितना होगा 70, और 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होगा 10, 10/7। लेकिन भाई मैंने देखा ये तो मेरी मिक्स फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है बड़ा, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 बन जा 7, ऊपर बचा 3/7, तो इसे क्या लिखूंगा ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये क्या आएगा 71/3/7%, 71। तो 5/7 की जो परसेंटेज वैल्यू आ गई वो 71 होल 3/7% आ गई। ठीक है, अब मैं कहूँगा ऐसे ही आपसे, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे यही सब, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा। अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाऊँगा तो आप शायद बोर ना हो जाए। और प्लीज़ आप ये ना समझें कि मैं बिल्कुल बच्चा वाला लेवल करा रहा हूँ, मैं इसी से उठाऊँगा आपको बेसिक से, और बेसिक से हम बिल्कुल हायर लेवल तक जाएंगे, बहुत एकदम एसएससी वाला लेवल करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो राकेश यादव सर जी हैं उनकी जो बुक है 9700 प्लस, मैं आपको उसको पूरी
पूरी, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका सिंगल उसमें से जो आपको ना आए। और एक से एक बेस्ट मेथड से मैं आपको कराऊंगा। कई सारी अप्रोच होंगी एक क्वेश्चन को करने के लिए। हम सबसे पहले बेसिक से ही सीखेंगे, क्योंकि आजकल जो एसएससी के एग्जाम का जो पैटर्न हो गया है, आपने देखा होगा अभी जो पेपर आया है, लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ है टफ है टफ है। टफ नहीं है। हमने क्या है कि बेसिक्स नहीं पढ़ा है। हम क्या कहते हैं, ट्रिकों के पीछे भागते हैं कि भाई ट्रिक बता दो, इस सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक बता दो कि इसकी ट्रिक क्या होगी। तो ट्रिक के चक्कर में हम उसका बेसिक भूल जाते हैं, और बेसिक भूल जाते हैं। इस बार जो सवाल आया है वो बेसिक से आया है सारे के सारे। जब तक हमें किसी भी सवाल का बेसिक नहीं पता होगा, हम उस सवाल को कर ही नहीं सकते, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और बेसिक से हायर लेवल तक कराऊंगा। अभी मैं ये बुक से करा रहा हूँ, मेरे पास थोड़े से इक्विपमेंट्स की कमी है, फिर मैं आपको लाइव आके कराऊंगा बिल्कुल बोर्ड पर, जैसे हम करते हैं। ठीक है, टेंशन ना लें। थैंक यू, बाय बाय, और शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपको अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट भी करके बताएं। और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और उनसे भी कहें भाई शेयर करें और सब्सक्राइब करें।